नमस्कार साथियों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर कई अपडेट्स रेलवे की तरफ से निकल के आ रहे हैं जिनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। एक आपके अपडेट है आरआरसी ग्रुप डी की जो भर्ती आई हुई है 2019 की, जिसकी एग्जाम डेट भी यहाँ पर आ चुकी है, तो उसके बारे में यहाँ पर एक अपडेट आया है। इसके अलावा रेलवे का एक लेटर यहाँ पर जारी किया गया था, जिसके कारण अगर किसी भी जोनल रेलवे में सीट वैकेंट नहीं है, फिर भी दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट यहाँ पर निकल रही है, तो उसके बारे में बात करेंगे। ग्रुप डी एग्जाम के बारे में एक नया अपडेट आया है। इसके अलावा जीडीसी जो भर्ती है उसमें एक कुछ संशोधन किया गया है और मॉडिफिकेशन लिंक जो आपका रेलवे ने दिया गया है, उसमें दोस्तों बहुत सारे छात्रों को प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ पर फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर डालने पर इनकरेक्ट डिटेल्स यहाँ पर बता रहा है, तो उसके बारे में मैंने रेलवे को यहाँ पर मेल किया है। इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले आपसे निवेदन है, रेलवे भर्ती के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। पहले अपडेट की बात करते हैं दोस्तों, वह आपके आ रही है वेस्टर्न रेलवे की तरफ से। दोस्तों यहाँ पर क्या है, रेलवे ने रिसेंटली एक यहाँ पर एक आदेश दिया है, एक ऑर्डर निकाला है, जिसको मैं आपको पिछले वीडियोस में दिखाया था कि अगर कोई भी छात्र यहाँ पर ज्वाइन करने के 1 साल के उपरांत अगर छोड़ के चला जाता है किसी भी जॉब को, है ना, कोई सी भी जॉब हो, अगर वह ज्वाइन करने के 1 साल के बाद त्यागपत्र दे देता है या उसका सिलेक्शन किसी और जगह हो जाता है किसी भी प्रकार से, तो दोस्तों यहाँ पर रेलवे ने एक नया रूल लगाया है कि उसकी जगह नए छात्रों को यहाँ पर मौका दिया जाना चाहिए जो यहाँ पर वेटिंग में है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे ने भी ऐसा किया है और सभी जोनल रेलवे ने यहाँ पर ऐसा ही किया है। अभी थोड़ी दिन पहले आपको पता होगा SWR ने भी अपनी एक लिस्ट निकाली थी जिसमें बहुत सारे छात्रों का सिलेक्शन हुआ था। तो यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे ने ऐसा किया है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की 10 लिस्ट यहाँ पर निकाल दी गई है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर देखिए इन्होंने बता रखा है कि टोटल जो सीट थी, है ना, आफ्टर यहाँ पर देखिए बोला है कि पैनल में डाले जाने के बाद 5,883 जो कैंडिडेट हैं इनको हमने पैनल में डाला जा चुका है, और बता रखा है कि ये नॉन PWBD है, ये PWBD है। और यहाँ पर बोल रखा है कि इनके बाद भी जो सीटें हैं उनको बैलेंस करने के लिए अब भी हमें 224 कैंडिडेट्स की यहाँ पर आवश्यकता है ना। यहाँ पर बोल रखा है कि जो सीटें वैकेंट है उनको बैलेंस करने के लिए आर टू बी एम्पेल्ड, यानी कि दोस्तों 224 कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर पैनल में डाले जाएंगे। तो यहाँ पर बोला है कि हमने पहले 175 जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर रिप्लेस पैनल के माध्यम से जोड़ा जा चुका है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 157 सीटें यहाँ पर जो वैकेंट है उनके लिए दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया है कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नई लिस्ट यहाँ पर नीचे निकाली गई है। तो यहाँ पर बोला गया है कि कंसिडरिंग बैलेंस वैकेंसीज, यानी कि जो सीटें वैकेंट हैं, चाहे वो इंक्लूडिंग वैकेंसीज हो, चाहे रिप्लेस पैनल हो, है ना, चाहे आपके पेंडिंग केसेस हो, इनको देखते हुए यहाँ पर देखिए अर्लियर पहले भी यहाँ पर डीबी हुए थे और 157 नॉन PWBD कैंडिडेट हैं, जिनमें से 105 UR के हैं, OBC के 26 हैं, SC के 17, ST के 9 और 26 PWBD हैं। इस प्रकार से इनको दोस्तों 10वें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है और इनका जो टाइम रखा गया है 4 जनवरी 2022 से 6 जनवरी 2022 के बीच में इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और यहाँ पर बोल रखा है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर एड्रेस दे रखा है, यहाँ पर होने वाला है। तो आप हमारे वीडियो देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर, मेडिकल के ऊपर, और यहाँ पर बोल रखा है कि आपका अगले दिन यहाँ पर मेडिकल होगा, तो कम से कम 3 से 4 दिन की रहने की व्यवस्था यहाँ पर करके आए। और ध्यान रखना यहाँ पर इस समय आपके कोविड चल रहा है तो उसकी भी गाइडलाइन आपको फॉलो करनी है, ठीक है। और जो भी डॉक्यूमेंट बनाने हैं उनकी भी लिस्ट यहाँ पर दी गई है, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका हूँ। तो आप यहाँ पर सर्च करेंगे आपके यूट्यूब के अंदर रेलवे की पाठशाला ग्रुप डी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। आपको सब कुछ बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों एक अपडेट, आपके जो वर्तमान में भर्ती चल रही है ना आरआरसी ग्रुप डी 2019, है ना, जिसमें 1 लाख से ऊपर पदों पर भर्ती है, उसके बारे में एक यहाँ पर नोटिस आया है रेलवे बोर्ड का, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ क्या नोटिस। और दोस्तों अगला अपडेट बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओलाई बोर्ड आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा के लिए एक फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट यहां पर लेके आया है। तो दोस्तों ये जो टेस्ट है इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो टेस्ट है हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर टेस्ट देखो, मॉक टेस्ट क्यों देना चाहिए ये आप सबको पता है कि भाई जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तब हमको पता लगता है कि भाई कौन सा सेक्शन हमारा कमजोर है, क्योंकि जब हमारे क्वेश्चंस गलत होते हैं तब हमको पता लगता है कि हमारे वीकनेस क्या है, हमारी कमजोरी क्या है।
और आपकी तैयारी किस लेवल पर हो चुकी है, किन किन टॉपिक आपके कमजोर हैं, कौन सी विषय में कमजोर है, यह आपको पता लगता है। इसके अलावा आपको यह भी पता लगता है कि भाई कितना स्कोर आपका लग रहा है, कितनी तैयारी आपको और करनी है। तो दोस्तों इस जो आपका जो टेस्ट है बिल्कुल फ्री है, जिसमें आपको एनालिसिस भी मिलेगा, है ना। तो आप ये टेस्ट दे सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया गया है, तो उस लिंक पर जाकर आप अपना टेस्ट फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपनी जो तैयारी है उसको यहाँ पर चेक। नोटिस यहाँ पर ये नोटिस ये रहा जिसमें से आप में से किसी भाई ने मुझे व्हाट्सअप किया है। तो यहाँ पर देखिए ये लेटर अभी रेलवे बोर्ड के माध्यम से निकाला गया है और यहाँ पर देखिए ये किसके लिए है, जो भी जनरल मैनेजर होते हैं रेलवे के, जीएम्स है ना, उनको यहाँ पर भेजा गया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये किसके बारे में है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट इन लेवल 1। देखो जो आपकी सीधी भर्ती आती है ना उनको ओपन मार्केट की भर्ती बोला जाता है, और जो डिपार्टमेंटल आती है ना प्रमोशनल, वो अलग होती है, और जो डायरेक्ट भर्ती आपके की जाती है उनको ओपन मार्केट बोला जाता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो आपके ओपन मार्केट से जो लेवल 1 में भर्ती आती है ना उनके प्रोड्यूसर के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि उनमें कुछ चेंजेस किया गया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोस्तों ये रहा कि प्रोसीडर फॉर कंसिडरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV मेडिकल एग्जामिनेशन ME of candidate who have qualified computer based test and physical efficiency test in level 1 recruitment has been reviewed by the board in modification to the instruction contained in RBE letter number ये it is now has been decided that the number of candidate to be called for document verification shall be इक्वल टू द नंबर ऑफ द नोटिफाइड वैकेंसीज। यानी दोस्तों अब रेलवे ने यहां पर एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। पहले क्या होता था दोस्तों, जैसे 2018 की वैकेंसी थी उसमें क्या था कि भाई जितनी भी आपकी सीटें हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और मेडिकल एग्जाम के लिए उनका 1.5 गुना बुलाया जाता था। फिर इसमें कुछ चेंजेस किया, फिर यहाँ पर 1.05 कर दिया। लेकिन अब दोस्तों रेलवे ने क्या रूल निकाला है कि भाई जितनी वैकेंसी है सिर्फ उतने कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि यहाँ पर 1:1, जैसे 1,03,000 जो भी वैकेंसीज हैं तो फिक्स उतने ही कैंडिडेट्स को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि वेटिंग लिस्ट नहीं रखी जाएगी। ऐसा दोस्तों रेलवे बोर्ड ने सीधा सीधा यहाँ पर नोटिस डाला है और सीधा सीधा ऑर्डर यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं The above guideline shall be applicable to the future recruitment notification including, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आदेश है ये RRC 1 2019 पर तो लागू होगा ही होगा, इसके अलावा फ्यूचर में जो वैकेंसीज आएंगी उन पर दोस्तों यहाँ पर लागू होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेलवे बोर्ड की तरफ से यहाँ पर ये ऑर्डर जारी किया गया है। तो बड़ी अपडेट है दोस्तों। पहले यहाँ पर वेटिंग लिस्ट 2018 में, हालांकि ऐसा भी नहीं हुआ, बाद में भी 2018 में इसको चेंज कर दिया गया, वेटिंग लिस्ट 2018 में भी नहीं आई और 2019 में भी नहीं आई। लेकिन दोस्तों दूसरा जो लेटर है वो आपके काम का है कि अगर कोई भी छात्र यहाँ पर 1 साल के अंदर ज्वाइन करके छोड़ देता है तो यहाँ पर जो जिनके मार्क्स कम है, कट ऑफ कम करके नई लिस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की निकाली जाएगी, तो वो आपके लिए अच्छा है। चलिए अगली खबर की यहाँ पर बात करते हैं। अगली खबर जो आ रही है दोस्तों आपके वो आ रही है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से। यहाँ पर दोस्तों देखिए रीमेडिकल में क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर कुछ अपडेट आया है कि यहाँ पर क्या है 4 कैंडिडेट्स हैं जिनको यहाँ पर मेडिकल में फेल कर दिया गया है। अब देखिए क्या होता है कि जब रेलवे आपका मेडिकल लेती है तो यहाँ पर क्या होती है, कुछ फिक्स मेडिकल कैटेगरीज होती हैं जिनके लिए पोस्ट अवेलेबल होती हैं। जैसे 2018 की बात करें तो सिर्फ आपके A2, A3 और B1 की पोस्ट अवेलेबल थी। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जो B2, C1, C2 थे उनको कोई पोस्ट नहीं दी गई थी। तो ऐसे में दोस्तों ऐसे छात्रों को मेडिकली अनफिट रखा जाता है। तो उनके पास रेलवे क्या करती है, एक ऑप्शन देती है जिसे हम बोलते हैं अपील, जिसमें क्या करते हैं दोस्तों कि उनको एक मौका दिया जाता है कि वो कोई भी जो सर्टिफाइड डॉक्टर होता है, जैसे आपका रेलवे के अलावा जैसे कोई भी गवर्नमेंट डॉक्टर हो जिसके पास सील होती है, उस डॉक्टर से अगर जिस कारण से उसको फेल किया गया है अगर वो लिखवा के ला जाता है कि भाई मेरा मेडिकल बिल्कुल फिट है, तो दोस्तों फिर रेलवे क्या करती है, उसको कंसिडर करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोजगार सूचना 02/2018 के तहत ऐसे उम्मीदवार जिनको जो DMC है, DMC का मतलब होता है कि जो मंडल चिकित्सा बोर्ड है ना, जो कमेटी होती है यानी कि डिविजनल मेडिकल कमेटी, ये क्या करती है दोस्तों, कमेटी का मतलब होता है कि जब 3-4 डॉक्टर बैठते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए कि भाई उस कैंडिडेट को यहाँ पर मेडिकल में पास करना है या फेल करना है, तो उसका यहाँ पर निर्णय है। तो उसके विरुद्ध अगर कोई अपील करना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर बोला गया कि कुछ कैंडिडेट था जिनका बिलासपुर जोन के अंतर्गत इतने तारीख से इतने तारीख तक
मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया। तो यहाँ पर ये छात्र थे जिनको यहाँ पर मौका दिया गया है ना, क्योंकि इनकी चिकित्सा श्रेणी जो थी वो यहाँ पर लो थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ऐसे में इनको पुनः मौका दिया गया है कि वे यहाँ पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, वो यहाँ पर अपील कर सकते हैं। और अपील करने के लिए क्या करता है, रेलवे को यहाँ पर 1000 रुपये की डीडी यहाँ पर भेज जाती है, डिमांड ड्राफ्ट। और यहाँ पर नीचे आपको मेडिकल रेलवे के अलावा कोई भी डॉक्टर से आप ये इस परफॉर्मा को बना कर ला सकते हैं, है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको उस डॉक्टर को क्लियर बताना है कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है और रेलवे के डॉक्टर ने मुझे ऐसा ऐसा मतलब फेल किया है। ऐसा नहीं है कि भाई आप किसी को पैसे दे के बनवाएंगे, उससे दोस्तों आप तो फंसेंगे, वो जो डॉक्टर है वो भी यहाँ पर फंस जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप मेडिकली अनफिट हो, आपको पता है कि मैं अनफिट हूँ, तो दोस्तों आप ये कभी चीज़ मत करना। लेकिन दोस्तों आपको लगता है कि भाई मैं ठीक हूँ और रेलवे बोर्ड का निर्णय गलत है, कमेटी का निर्णय गलत है, तो आप उसके विरुद्ध अपील कर सकते हैं। चलिए अगले अपडेट की बात करते हैं। अगला जो अपडेट आ रहा है वो दोस्तों आपका यार साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से। दोस्तों मैंने क्लियरली आपको पता होगा, अगर आप हमारे रेगुलर वीडियोस देखते हैं, तो रेलवे ने थोड़े दिन पहले एक नोटिस डाला था जिसमें उन्होंने बोला था कि भाई अकाउंट्स की जो भर्तियां आएंगी फ्यूचर में, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उसको जीडीसी में बैठने का मौका मिलेगा। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूवर्स होंगे तो आपको इस चीज़ का पता होगा। अब दोस्तों रेलवे ने, अब जो जोनल रेलवे हैं उन्होंने क्या किया गया, रेलवे के जो लेटर है, यहाँ पर देखो लेटर भी रेलवे बोर्ड का लेटर का भी दे रखा है कि इस लेटर के थ्रू यहाँ पर निकाला गया है। तो उस लेटर को ध्यान में रखते हुए आपके जो जोनल रेलवे हैं उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया गया है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, साउथ ईस्टर्न रेलवे ने जो आपके कोलकाता के अंदर का आता है, उन्होंने यहाँ पर नोटिस जारी कर दिया गया है कि भाई यहाँ पर आप देखेंगे एलिजिबिलिटी ऑफ अकाउंट डिपार्टमेंट टू अपीयर इन द जीडीसी नोटिफिकेशन डेटेड 24/11/2021 फॉर द पोस्ट ऑफ गुड गार्ड्स। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि जो भी कैंडिडेट अकाउंट्स डिपार्टमेंट में यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो रेलवे में सेलेक्टेड है, तो उनको जीडीसी में बैठने का मौका दिया जाएगा। और जीडीसी में भी किस पोस्ट के लिए, गुड्स गार्ड्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो रेलवे का जो लेटर था उसको यहाँ पर उसकी अनुपालना में यहाँ पर ऐसा किया गया है। तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, यहाँ पर ये सारे जो भी अपडेट आए थे वो मैंने आपको बता दिया है। फ्यूचर में किसी प्रकार का रेलवे का कोई भी अपडेट आएगा दोस्तों, वो मैं आपको पहले बता दूंगा। और मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। इस चैनल पर आपने हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।